welcome to YouTube channel English with Parvez. So today our topic is noun categories. Noun का लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 2 नाउन कैटेगरीज. नाउन कैटेगरीज में हम डिफाइन करेंगे. एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन. सो काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल नहीं बन सकता है. काउंटेबल नाउन का हम सिंगुलर भी बना सकते हैं और प्लूरल भी बना सकते हैं. अगर सिंगुलर है तो उसको प्लूरल बना सकते हैं, अगर प्लूरल है तो उसको सिंगुलर बना सकते हैं. जैसे कि स्टार इज अ सिंगुलर नाउन, उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? स्टार्स. अगर स्टार्स प्लूरल है तो स्टार्स का सिंगुलर बन सकता है. और यहाँ पर है कॉमन नाउन, अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन नो सिंगुलर नो प्लूरल, ना इसका सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, ये सिर्फ प्लूरल होता है. ओके इसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, इसके साथ काउंटेबल के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं. ओके ये मोस्टली जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो कॉमन नाउन्स होते हैं. क्या? काउंटेबल नाउन्स आर नोन एज कॉमन नाउन्स. काउंटेबल नाउन हम कॉमन नाउन कहते हैं. और अनकाउंटेबल नाउन प्रॉपर नाउन हो सकता है, मटेरियल नाउन हो सकता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है. ओके इसके साथ जो काउंटेबल नाउन है उसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, ए एन द का इस्तेमाल करते हैं. और अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते. काउंटेबल के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते. सो रिपीट इट अगेन. ए काउंटेबल सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, एस या ई एस का इजाफा कर सकते हैं इसके साथ, जैसे स्टार्स हैं, स्टूडेंट्स हैं. कॉमन नाउन होता है ये. और यूज ऑफ आर्टिकल्स के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं. ये हो गया काउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नो सिंगुलर नो प्लूरल, एस या ई एस का इजाफा नहीं करते. गोल्ड गोल्ड वाटर इसके एग्जांपल हैं. और प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों नाउन अनकाउंटेबल नाउन हो सकते हैं. और इसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते. नो यूज ऑफ आर्टिकल. क्या? आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते. सो आई होप दैट ये आपका नाउन कैटेगरीज क्लियर हो गया. अब हम चलते हैं नाउन जेंडर की तरफ. नाउन जेंडर किसको कहते हैं? जो मस्कुलाइन होता है वो मेल रिप्रेजेंट करता है. क्या करता है? मेल रिप्रेजेंट. जैसे कि बॉय हो गया, मैन हो गया. ये एग्जांपल किसके हैं? मस्कुलाइन जेंडर. ये मेल है इसलिए इसको मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं. न्यूट्रल जेंडर और सॉरी फेमिनाइन जेंडर. फेमिनाइन जेंडर हम किसे कहेंगे? जो फीमेल को रिप्रेजेंट करे. जैसे कि वुमेन. वुमेन क्या है? फीमेल है. तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? फेमिनाइन. मस्कुलाइन हो मेल रिप्रेजेंट, फेमिनाइन मस्कुलर रिप्रेजेंट. और न्यूट्रल जेंडर किसे कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग को जो रिप्रेजेंट करे उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर. ओके इसका जो एग्जांपल है वो हम कहते हैं फैन. फैन इसका एग्जांपल है. इसका चेयर एग्जांपल है. वुड इसका एग्जांपल है. जो भी थिंग्स है जो नॉन लिविंग में आती हैं उसको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं. और जब कॉमन नाउन किसे कहते हैं? मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों कैटेगरीज बताएं. क्या बताएं? मस्कुलाइन भी बताएं और फेमिनाइन दोनों कैटेगरीज बताएं तो उससे हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर. फिर रिपीट करता हूँ. कॉमन जेंडर किसे कहते हैं? मस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों को रिप्रेजेंट करे उसके हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर. इसका एग्जांपल के साथ हो सकता है जैसे कि डॉक्टर. डॉक्टर मेल भी हो सकता है, डॉक्टर फीमेल भी हो सकती है. जैसे कि टीचर. टीचर मेल भी हो सकती है तो फीमेल भी हो सकती है. जैसे कि स्टूडेंट. स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. सो लेट्स मूव इट एंड रिपीट करते हैं. मस्कुलाइन मेल रिप्रेजेंट, फेमिनाइन फीमेल रिप्रेजेंट, न्यूट्रल नॉन लिविंग रिप्रेजेंट, कॉमन जेंडर मस्कुलाइन फीमेल बोथ को रिप्रेजेंट करें. दिस इज कॉल्ड कॉमन जेंडर. आई होप दैट this noun gender will be clear. Okay now हम अब एक इन जेंडर के हिसाब से एक मेन और इम्पोर्टेंट बात जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है. एग्जाम में आती ही आती है और पॉइंट ऑफ व्यू जब जेंडर से क्वेश्चन अरेज करते हैं टेक करते हैं तो ये आता है. आई नो अ डॉक्टर, ही शी इट इज गुड एट कार्डियोलॉजी.
मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो क्या है कार्डियोलॉजी में बहुत अच्छा है। अब हम यहाँ पर डॉक्टर कॉमन जेंडर है। व्हाट? डॉक्टर क्या है? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या करता है? ये मेल को रिप्रेजेंट करता है और फीमेल को, बोथ को रिप्रेजेंट करता है। क्या? कॉमन जेंडर बोथ को रिप्रेजेंट करता है, मेल को भी और फीमेल को भी। अब हम यहाँ पर क्या फीमेल को ठीक करें या मेल को ठीक करें? आई नो अ डॉक्टर, ही, शी, इट या नॉन लिविंग को, या नॉन लिविंग का तो जिक्र नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि डॉक्टर लिविंग होता है। तो अब इसमें मेल करें या फीमेल करें? सवाल है मेल या फीमेल। इसकी बात को समझना बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मीन्स तरजीह देना। जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए तो फर्स्टली हमें प्रायोरिटी देनी होगी किसे? ही को। फर्स्ट हम किसे प्रायोरिटी देंगे? ही को प्रायोरिटी देंगे। ओके, फर्स्ट हमें किसे प्रायोरिटी देंगे? ही को प्रायोरिटी देंगे। फिर हमें इसको प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी मीन्स तरजीह। पहले हम किसको टिक करेंगे? ओके, एंड थर्ड हम शी को प्रायोरिटी देंगे। अब यहाँ पर क्या है? आई नो अ डॉक्टर, ही, शी, इट गुड एट कार्डियोलॉजी। तो अब हम इसके क्या टिक करेंगे? हम अब ही को टिक करेंगे। क्यों? कि हमें प्रायोरिटी देनी है, मीन्स तरजीह देनी है। पहले किसको टिक करना है? ही को टिक करना है। तो यहाँ पर क्या है? पहले हमने ही को टिक किया। अगर यहाँ पर ही ना आता, शी या इट आती, ही को मैं छुपा देता हूँ और शी या इट से हमें टिक करना हो तो हम इट्स को टिक करेंगे। अंडरस्टूड? हम क्या करेंगे? इट्स को टिक करेंगे। फर्स्ट नंबर पर ही को, सेकंड नंबर इट एंड थर्ड नंबर शी को। दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मींस तरजीह देना। तो फर्स्ट हम ही को प्रायोरिटी देंगे, फिर इट को, देन शी को। आई होप दैट यू विल क्लियर। अंडरस्टूड? ओके, अगर आपको इनमें से किसी में से भी कोई बात समझ में ना आ गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। नाउ यहाँ पर है नाउन केसेस कुछ पढ़ेंगे। एक है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। सब्जेक्टिव केस को क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस नाउन केस से इस्तेमाल होता है। नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। नाउन जब सब्जेक्ट तो यूज हो किसी भी सेंटेंस में तो उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव केस। अहमद बॉट अ कार। अहमद ने एक कार खरीदी। तो यहाँ पर नाउन क्या यूज हुआ है? एज अ सब्जेक्ट, तो इसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव केस। अगर नाउन ऑब्जेक्ट तो इस्तेमाल हो तो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। ये नाम याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। नाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। अहमद बॉट अ कार। अ कार इज अ कॉमन नाउन। तो यहाँ पर कॉमन नाउन एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो इससे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स। तो इसमें से अगर आपको कोई भी बात समझ ना आए तो आप हमें लीव योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बंडल ऑफ